डिक्टेटरशिप चला के कि भैया हम हैं, आप आज हैं कल नहीं होंगे, कल कोई और चेयरमैन होगा, परसों कोई और होगा, हम भी। मैं कहूंगा ये सबका साथ नहीं, ये विश्वासघात है। पास 5 साल है इस वक्त, 3 साल तो हो चुके, 2 साल बचे हैं। आपके पास 71 लाख से आता है डीडीसी कैपेक्स का। आप तो उसमें से, अगर आपको इतना ही हमदर्दी थी, आप उसमें से डालो। आदाब नाज़रीन, नासिर के ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बदरवा की नाल्टी पंचायत में। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के पूर्व जो सरपंच हैं यासिर वानी साहब, और मेरे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ प्रेसिडेंट आमिर शेख साहब। तो नाज़रीन, जो है कुछ ही दिन पहले जो है PRI कैपेक्स बजट जो है रिलीज़ किया गया, और बहुत सारे जो पूर्व सरपंचेज़ हैं और बहुत सारे ऐसे पंचेज़ हैं, कुछ लीडरान भी हैं जिनको इस बजट से कुछ आपत्ति है, एतराज़ है। क्या एतराज़ है और क्या बजट में है, यासिर वानी से जो है पूछने की कोशिश करेंगे। यासिर वानी साहब, बताइए क्या दिक्कत आ रही है इस बजट में और क्यों जो है लोग इससे खफा है। सबसे पहले आपका जो है मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन जो है आते हैं और लोगों की बात जो रखते हैं। आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो मीडिया का जो रूल रहता है वो 4th पिलर का रूल रहता है, क्योंकि आपकी बात जो है कहीं ना कहीं लोग सुनते हैं। तो जब कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर मीडिया का सारा होता है। तो मैं आपका आज की डेट में शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो PRI ग्रांट जो रहती है वो पंचायत के रिलेटेड रहता है, वो रहता है कैपेक्स बजट के लगभग 23,30,000 के आसपास। तो ये हर साल आता है कैपेक्स में, जिसमें पंचायत कैपेक्स आता है, उसके बाद BDC के फंड्स भी आती है, DDC फंड्स भी आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स भी आता है, UT कैपेक्स भी आता है। बहुत सारी स्कीम्स इसके अंदर हैं। लेकिन आज की डेट में आपको बता दूं कि हमें बहुत अफसोस है इस चीज़ का कि आज की डेट में हम तो PRIs नहीं है, सरपंचेस नहीं है, क्योंकि पंचायत जो डिफंग हुई हैं पिछले 9 जनवरी को टेन्योर खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है एज ए पब्लिक हमारा रूल इस वक्त है पंचायतों के अंदर, पब्लिक का रूल है। तो जिस तरीके से पंचायत का कैपेक्स प्लान को तैयार किया गया, बनाया गया, उसमें सीधा अगर बता दूं मैं, लोगों का कोई भी रूल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जब लोगों से पूछा ही नहीं गया, सीधा जो है डिपार्टमेंट और हमारे जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट DDC चेयरमैन है, मैं बड़ी इज्जत से नाम लेना चाहूंगा, हमारे जो हैं DDC चेयरमैन उनका, धनतर सिंह जी, उनका बड़ी इज्जत से नाम लेता हूँ और इज्जत भी करता हूँ उनकी, हमारे बड़े हैं डिस्ट्रिक्ट के, इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भाई आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोगों ने, जब हम सरपंच थे तो हम लोगों ने लोगों के बगैर जो है प्लान बनाया। इसमें क्या होता है कि भाई जो पंचायत राज एक्ट है वो साफ कहता है कि आपके जो वोटर्स हैं, जितने भी पंचायत के अंदर वोटर्स हैं, उनका 10% वोटर्स जो है, उनका 10% जो वोटर होता है, उनकी ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा के अंदर जो है लोग जैसे चाहेंगे उस पैसे का इस्तेमाल करना, जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आया हुआ है उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो ग्राम सभा तय करेगी कि हमने कौन सी पंचायत के अंदर एक्टिविटीज करनी है, कौन से काम हमने यहाँ पे करने हैं पंचायत में। तो वो वहाँ पे रेजोल्यूशन पास होके जाता है BDO ऑफिस, फिर वहाँ से जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं उनके पास जाता है तो अप्रूव होता है। लेकिन बदकिस्मती से आज मैं आपको कहूँ कि पंचायत राज एक्ट की जो है साफ धज्जियां उड़ाई गई, चाहे वो हमारे DDC चेयरमैन हो या आला ऑफिसरान RDD, चाहे वो BDO साहब हों या ACD साहब हों या ACP साहब हों, जितने भी साहब इसमें हैं, आज की डेट में हमें कल मालूम होता है, परसों मालूम होता है कि प्लान जब शो होता है तो उस पर सब लोगों के सिग्नेचर्स हैं। तो उन लोगों ने उस प्लान को कहीं ना कहीं अप्रूव करने के लिए जो भेज दिया है यहाँ के लिए, जो अपना सेक्रेटरी है जम्मू के अंदर, वहाँ के लिए। तो हमें अफसोस होता है कि जब हम यहाँ से पंचायत से रेजोल्यूशन पास करके भेजते हैं और वहां पे उसको काट दिया जाता है, और अपने एंड से डिक्टेटरशिप चला के कि भैया हम हैं, आप आज हैं कल नहीं होंगे, कल कोई और चेयरमैन होगा, परसों कोई और होगा, हम भी सरपंच थे, हम नहीं रहे, नेक्स्ट इलेक्शन होगा, कौन आएगा कौन आएगा वो लोगों तक डिपेंड करता है। लेकिन डिक्टेटरशिप चलाना, ऊपर से प्रधानमंत्री का नारा है सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ। लेकिन मैं कहूंगा ये सबका साथ नहीं, ये विश्वासघात है। ये लोगों के लिए, लोगों के साथ जो विश्वासघात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि DDC चेयर, हम नाराज नहीं है, क्योंकि मेरी पंचायत के अंदर जो है कैलाश कुंड पड़ता है। मैंने भी काफी कोशिश की, काफी एफर्ट्स लगाए अपने एंड से,
जब मैं सरपंच था तो मैंने भी लगभग 20-25 लाख रुपए वहां पे लगाया है। रास्ता मैंने खुद भेजते खुद मैं 20 दिन रहा हूँ उस कैलाश के पास ही टेंट लगा के, और मैंने वहां पे रास्ता बनाया, क्योंकि वो हिंदू का नहीं हमारा भी है, हमारा भी है। आप जानते हैं कि भाई 50% लोग जो है मुस्लिम भी जाते हैं वहां पे, वो सब का वहां पे है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लोग जब जाते हैं तो वहां पे देखते हैं पानी कितना खूबसूरत है, मैदानी इलाका है, वहां पे पहाड़ भी है, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं अफसोस हो, तो मैं खुश भी हूँ इस चीज़ से कि पैसा यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं मैं नाराज भी इस चीज़ से हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी गर्दन काट के किसी और के ऊपर लगाओगे तो गरीबों का हक जो है तो आप क्या समझते हैं कि इनको जो है ग्राम पंचायत से करनी चाहिए थी, वहां से प्लान उठाने चाहिए थे? बिल्कुल, ग्राम पंचायत जो होती है इसमें बड़ी चीजें होती हैं। पहले वार्ड सफाई होती है, महला सफाई होती है, फिर वार्ड सफाई होती है, फिर जाके ग्राम सभा होती है, फिर ग्राम सभा जो है वहां से रेजोल्यूशन पास करके जाता है फिर हाई अथॉरिटीज के पास। लेकिन इन्होंने अपना ही रूल चला के अपने बैठ के, हाँ इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो प्लान हमारा जो पंचायत नाल्टी का जो प्लान आता है, MG नरेगा का प्लान, वो आता है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। अगर ये उसमें से 50 लाख भी DD चेयरमैन वहां पे लगाते, हम खुश होते, क्यों नरेगा में बहुत सारा पैसा है। लेकिन प्यारा ही ग्रांट जो कैपेक्स का पैसा, ये हमारे पास टोटल 23 लाख आता है, और इस 23 लाख में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कलवर्ट्स बनते हैं, उसके बाद ये हमारे जो पाथ होते हैं, बड़े बड़े टाइल्स होती हैं, कहीं पे ग्राउंड बना हो उसके लिए होता है। लेकिन नरेगा में हम ये एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। नरेगा में हम लैंड लेवलिंग, प्लांट्स वगैरह ये चीजें कर सकते हैं। उसमें हमारे पास ये 23 लाख टोटल आता है इसमें। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं लगता है कि भाई हमारे गरीबों के साथ जो नाइंसाफी हुई, अगर आपको करना भी चाहिए था तो लोगों को विश्वास लेकर करना था, ना कि अपनी डिक्टेटरशिप चला के। क्योंकि इस वक्त जो है, और दूसरी बात बता दूं आपको कि ये बता दूं कि जो प्यारा कैपेक्स प्लान आता है 23,30,000, ये पंचायत में ही लगना चाहिए, एक ही पंचायत में। तो इन्होंने क्या किया है, DD चेयरमैन ने कटियाला का भी 6 लाख काटा है, थनाला का भी 9 लाख काटा है, बेजा का भी 6 लाख काटा है, सरतंगल का भी 7 लाख काटा है, सुंगली का भी 7 लाख काटा है। भाई अगर आपको काटना ही था, इतनी हमदर्दी थी, आपको भद्रवा की 30 पंचायतों से 2-2 लाख रुपए काटना था, बात होती, सब लोग खुश होते, कोई इस पे कोई शोर नहीं होता। लेकिन आपने मुझे पता है जो ये काटा, आप बोल रहे हैं कि 6 लाख एक पंचायत से काटा, 7 दूसरे से, ये पैसा अगर उधर से काटा तो कहाँ पे ये यूटिलाइज किया जाएगा? ये कैलाश के लिए यूटिलाइज, मैं खुश हूँ उस चीज से कि कैलाश में यूटिलाइज होगा। लेकिन कहीं नहीं, मैंने कहा कि भाई मेरी पंचायत में कैलाश, मैं खुश हूँ इस चीज, लेकिन कहीं कहीं नाराज भी हूँ। नाराज इस चीज से हूँ कि भाई मखसूस पैसा आता है, फिक्स पैसा आता है 23 लाख साल में, इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे कर सकते थे। लेकिन अगर आपको काटना ही था, आप भद्रवा ब्लॉक के अंदर 30 पंचायतें हैं, अपने 30 पंचायतों से काटना था, 3-3 लाख रुपए काटना था, 90 होता, 90 लाख पे जाता, किसी को एतराज भी नहीं होता। लेकिन आपने मखसूस 5-6 पंचायतों को पैसा जो है गला काट के, गरीबों का गला काट के आपने वहां पे लगाया। दूसरी बात, चेयरमैन साहब, मैं आपको बताना, अगर आप इस वीडियो को कहीं पे देखेंगे, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनेंगे, आपके पास 5 साल है इस वक्त, 3 साल तो हो चुके, 2 साल बचे हैं, आपके पास 71 लाख से आता है DDC कैपेक्स का। आप तो उसमें से, अगर आपको इतना ही हमदर्दी थी, आप उसमें से डालो, हम वेलकम करेंगे, हमें खुशी होती है। मैं गाजे बाजे के साथ आपका वेलकम करूंगा, आपका इस्तेमाल करूंगा कि आपने अपने फंड से दिया, वहां से आपने देना तो है नहीं, लेकिन हमारी बिल्ली हमें को म्याऊं, हमारा ही पैसा हमें को म्याऊं, ठीक है ना। हमारी गर्दनें काट के आप करोगे, गरीबों का गला काट के, तो इससे हम कहीं ना कहीं नाराज हैं। क्योंकि वक्तन फवक्तन जो है, हाँ, लोग हमारे आदर पंचायत से फोन आते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। मैं ये भी बता दूं कि चेयरमैन साहब को कि आप जो हैं, मुझे नहीं लगता आप जो काम करने वाले हैं। क्यों नहीं, मेरी पंचायत के अंदर आप जानते हैं, आपने 3 स्टोरियां वहां पे की, एक रोड है बस्ती रोड को लेके, बिल्कुल है ना, रोड वहां पे बस्ती रोड है, बेरटाप हो चुका है 2 किलोमीटर को, लेकिन बीच में एक स्ट्रेच है 56 मीटर का, टोटल 56 मीटर का स्ट्रेच है। उसका जो है कंपनसेशन पिछले 12-13 सालों से पेंडिंग है। चेयरमैन साहब को 100 बार कहा गया, डेपुटेशन के जरिए, वहां के लोगों ने कहा, मैंने कहा, फोन पे कहा, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन ये क्या, हमारा ही पैसा काट के वहां पे लगा दिया। भैया हम वेलकम करते हैं उस चीज का, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम कहीं कहीं नाराज भी। अगर आप नरेगा के अंदर डालते, नरेगा से डालते, अगर आप नरेगा से 50 लाख हमारी नाल्टी पंचायत का डालते, हम खुश होते। नरेगा में हमारे पास बहुत सारी फंडिंग्स हैं, 1.5 करोड़ बहुत होता है साल का, उसमें 50 लाख आप अगर डालते हैं, हम खुश थे। लेकिन इस पैसे से हम नाराज हैं। और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को,
कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हाँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आपके साथ पब्लिक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिक्टेटरशिप तो चल रही है, ये डिक्टेटरशिप रहेगी नहीं। आने वाले टाइम में ये डिक्टेटरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, हमेशा एक सरकार तो रहेगी नहीं। ये डिक्टेटरशिप आप छोड़िए, उनसे डरना छोड़िए, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना है, अगर इसको रिवोक नहीं किया गया, मेरे हिसाब से इसको रिवोक, डी चेयरमैन को रिवोक करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। और दोबारा से मैं डी साहब से आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा उनसे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट को लीड करते हैं, हेड है इस वक्त, उनसे गुजारिश करता हूं कि इस प्लान को रिवोक करके और दोबारा से पंचायतों में जाकर आप जो आरडीडी को हुक्म करें, दोबारा से पंचायतों में जाके इस प्लान को दोबारा से बनाया जाए लोगों की मर्जी के मुताबिक। ये लोगों का पैसा है, ये किसी और का पैसा नहीं है, मेरे बाप का पैसा नहीं है, किसी और का पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा है, लोगों का टैक्स का पैसा है। लोग क्या करना चाहेंगे इस पैसा का, तो वो वहां पे। हाँ, एक और बात मुझे याद अभी आया कि 2 साल पहले भी जो है हमने बड़े एफर्ट्स लगाए, और लोगों ने भी लगाए, और कैलाश के लिए 50-60 लाख रुपए आया, अमृत सरोवर के लिए 50-60 लाख रुपए आया अभी। वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं कहीं पे इनके पार्टी के पास, उसमें 50-60 लाख रुपए आया, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया, मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है, वो कहाँ पे गया, कहाँ नहीं गया। यहाँ पे केमिस्ट्री का विजिट हुआ डॉक्टर सौरभ भगत जी का बैक टू विलेज के अंदर, मैंने मेमोरेंडम पेश किया था उनको कि वहाँ पे कैलाश कुंड के अंदर हमें जरूरत है शेड की, जबकि हमारे यात्री वहाँ पे जाते हैं तो उनको वहाँ पे सर्च पाने के लिए जगह नहीं, कि बारिशें जब होती हैं सितंबर के महीने में जब यात्रा जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे इतना बुरा हाल होता है, कोई कहने का वहाँ पे बड़े बड़े शेड्स होने चाहिए। मैंने मेमोरेंडम पेश किया था, मेरे पास उसकी कॉपी भी है। हम भी कोशिश करते हैं कि कैलाश एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बने, जो यात्री जाते हैं उनके लिए बैठने के लिए जगह अच्छी सी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा गला काट के उन लोगों को। हाँ, इतना को जरूर कहूंगा लास्ट पे फिर से कि प्रधानमंत्री का नारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका नारा एक है, लेकिन मैं कहूंगा ये विश्वासघात है। मेहरबानी करके चेयरमैन साहब, ये डिक्टेटरशिप छोड़िए, ये लोगों का पैसा है, लोगों को ही जो है इसका इस्तेमाल के लिए लोगों की राय लें, तब जाके जो है ये प्लान अप्रूव होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे यासर वानी साहब, नालडी के सरपंच, और इन्होंने बताया कि कैसे जो है पंचायतों का पैसा काट के कहीं और पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बड़े प्रावधान हैं, बड़े सोर्स होते हैं दूसरे भी जहाँ से पैसा जो लगाया जा सकता है। फिलहाल ये थी अभी तक की जानकारी जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, ज़्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देख रहे नासिर कैश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।